Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is 19th of July 2020, class 10th, subject science. Today we are going to discuss about feedback mechanism, the last topic of control and coordination chapter. Any excess or deficiency of hormone causes in the body of hormone in the body in the blood, because every hormone goes into the blood. In the blood causes severe problem. और causes disease. जो कोई भी हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है उसका एक्सेस होना भी मुज़िर बनता है बॉडी के लिए, ब्लड के लिए या बॉडी के लिए, और इसकी डेफिशिएंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू बॉडी ये हार्मोन्स का सिक्रेशन कंट्रोल कर सके। और जो मैकेनिज्म बॉडी में इनबिल्ट है, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म is inbuilt in the body. It is a mechanism through which the gland is present inside our body controls the secretion or controls the inhibition of secretion of different hormones inside our body. This feedback mechanism, it is already built in our body. ये पहले ही बॉडी में बना हुआ होता है। इस फीडबैक मैकेनिज्म से बॉडी ये डिटेक्ट करता है, जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं वो ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या हार्मोन्स की ज़रूरत है बॉडी में, ब्लड में या नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है तब ये जाके सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, और जब ज़रूरत नहीं पड़ते हैं तब इनकी सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसकी एक एग्जांपल अगर हम देंगे तो एग्जांपल इसकी है कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है which is secreted by pancreas. अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस नतीजे में क्या हो जाता है कि इंसान जो है कोमा में चला जाता है। If insulin is secreted more, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान कोमा में चला जाता है। विद मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन वन गेट्स इनटू द कोमा, वो कोमा में चला जाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कम सिक्रीट होगा, तो डायबिटीज़ होगी। ये एक डिजीज़ है, डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़।
if it is secreted more, then one goes inside coma. This is also a severe problem which a human being or which a organism or which a human being faces with the secretion or deficiency of this insulin, with the maximum secretion of insulin or with deficiency of insulin. In deficiency of insulin occurs, there occurs a disease that is called diabetes, and when there is more secretion of insulin, then one goes into the coma. जब इंसुलिन जब ब्लड शुगर लेवल जब शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, शुगर लेवल increases in the body, in the blood, तो जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं उनको पता चलता है कि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है और ये पैनक्रियाटिक सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं ताकि जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए। और जो ही वो कंट्रोल में आ जाता है तो पैनक्रियाटिक सेल्स इसको इंसुलिन सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, यानी कि शुगर लेवल जो जो कंट्रोल में आता है तो इसी तरह से यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है कि पैनक्रियाटिक सेल्स सिक्रीशन रिड्यूस करते हैं या बंद कर देते हैं। तो पैनक्रियाटिक सेल्स को किस तरह से पता चलता है? दरअसल इनबिल्ट एक मैकेनिज्म होता है विच इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म कि ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो पैनक्रियाटिक सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है, जो शुगर लेवल है ब्लड का, वो डिक्रीज़ हो जाए। और जब वो कंट्रोल में आता है, जब वो कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल पे आता है शुगर लेवल, तो जो पैनक्रियाटिक सेल्स है वो इसकी सिक्रीशन, इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप कर देते हैं या बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। तो ये किस तरह पता चलता है पैनक्रियाटिक सेल्स को कि शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है या शुगर लेवल डिक्रीज़ हो गया है? शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो एक मैकेनिज्म है डेट इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म विच इज़ इनबिल्ट inside our body, and their information goes to the pancreatic cells. They increase or they decrease the insulin secretion according to the need. So this feedback mechanism is built inside our body not only for secretion of these hormones, but there are other for example in immune system, with this feedback mechanism also works in producing different enzymes inside our body. This feedback mechanism works इसी तरह जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाती है तो वहाँ पे भी फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो बॉडी में बना हुआ है और जिससे एक मैसेज पता चलता है सेल्स को कि क्या हमें हार्मोन को सिक्रीट करना है और नहीं करना है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और जब ज़रूर नहीं होती है तो ये सिक्रीट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था 10th का, तो वो आज इससे कंप्लीट, वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक यू।